चलो आज का वीडियो रहेगा अपना सभ्यता। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सभ्यता के बारे में जान लेते हैं, सभ्यता होती क्या है। तो चलो दोस्तों, हम बताते हैं सभ्यता क्या होती है। सभ्यता मानव के सामाजिक एवं भौतिक विकास को बताते हैं और इससे मानव के प्रारंभिक विकास का भी पता चलता है। जैसे अतीत से लेकर वर्तमान तक मनुष्य ने जो संपूर्ण उन्नति की, चाहे वो भौतिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक रूप से हो, हम उसे क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। दूसरी भाषा में यह भी कहा जा सकता है कि मनुष्य द्वारा प्रकृति से प्राप्त साधनों और अपने मस्तिष्क का उपयोग कर भौतिक प्रगति की है, उसे भी हम सभ्यता कह सकते हैं। तो एक बार और समझा देते हैं आपको। मानव समाज एवं भौतिक विकास को बताती है। इससे मानव के प्रारंभिक विकास का पता चलता है और अतीत मतलब भूतकाल से लेकर अभी तक वर्तमान तक मनुष्य को जो संपूर्ण उन्नति की है, चाहे वो भौतिक, सामाजिक या आध्यात्मिक रूप से हो, उसे हम सभ्यता कहते हैं। और प्रकृति से प्राप्त साधनों और मस्तिष्क का उपयोग कर भौतिक प्रगति की है, उसे सभ्यता भी कहते हैं। चलो हम बिना देरी किए हुए वीडियो के क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और कहाँ हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और कहाँ हुई बताओ। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में साहिवाल नामक स्थान पे हुई थी, जो अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में। खोज कब हुई? 1921 में साहिवाल नामक स्थान पर, जो अभी कहाँ है, पाकिस्तान में। आगे चलते हैं, 2 नंबर आता है अपना, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई बताओ। बहुत बार आया हुआ आप। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी, नोट कर लेना इसको। चलो आगे चलते हैं, 3 नंबर आता है अपना, मोहनजोदड़ो की खुदाई कब और किसने की बताओ। सन 1922 में और राखलदास बनर्जी ने खोज की। या ऐसे ही पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो की उत्खननकर्ता का नाम बताओ, तो कौन होगा? राखलदास बनर्जी। चलते हैं, 4 नंबर आता है अपना, मृतकों का टीला किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मृतकों का टीला? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। आगे चलते हैं, 5 नंबर, कौरदीजी का उत्खनन कब और किसने करवाया बताओ। कब से कब चला इसका? यह 1955 से लेकर 1957 तक खुदाई चली और इसके खुदाई कराने वाला या उत्खननकर्ता का नाम क्या था? फजल अहमद। आगे चलते, 6 नंबर आता है अपना, चनोदड़ो की खोज कब और किसने की? चनोदड़ो की खोज 1931 में गोपाल मजुमदार ने की। किसने की थी? गोपाल मजुमदार ने। कब की थी? 1931 में। किसकी? चनोदड़ो की। चलो आगे चलते हैं, फिर 7 नंबर है अपना, जुक्खर एवं जांगर संस्कृति के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए बताओ। जुक्खर एवं जांगर कहाँ हुए? चनोदड़ो में हुए थे। जुक्खर और जांगर संस्कृति के अवशेष चनोदड़ो में प्राप्त हुए। दूसरा नंबर आता 8, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की बताओ। किसने की थी? बहुत ईजी क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। 1% छूट का 9 नंबर। चलो आगे चलते हैं, राखी गढ़ी नामक स्थान कहाँ है और इसकी खोजकर्ता का नाम बताइए, जल्दी बताओ। राखी गढ़ी हरियाणा प्रांत के जिंद जिले में है और इसके खोजकर्ता सूरजभान और आचार्य भगवान देव थे। कौन थे खोजकर्ता? सूरजभान और आचार्य भगवान देव। और हरियाणा में राखी गढ़ी, इतना ध्यान रखना बस। आगे चलते हैं, घुटने के बल चलते हुए 2 बच्चों की मूर्तियाँ कहाँ मिली बताओ। कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में। कैसी मूर्तियाँ मिली थी? घुटने पे चलते हुए बच्चों की मूर्तियाँ मिली थी। ये तो हर जगह बच्चे चलते हैं, छोटे होते हैं तो घुटनों के बल ही चलते हैं, पर उनकी मूर्तियाँ मिली थी। ये विशेष पॉइंट है इसका। आगे चलते हैं, छोटे सींग और बिना कुब्बड़ के बेल की मूर्तियाँ सर्वाधिक संख्या में कहाँ मिली बताओ। छोटे सींग और बिना कुब्बड़ के बेल की सर्वाधिक मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो में मिली। कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में, छोटे सींग और बिना कुब्बड़ के बेल की। 13 नंबर आता है, कुब्बड़ वाले बेलों की मूर्तियाँ सर्वाधिक संख्या में कहाँ मिली ये बताओ। कुब्बड़ वाले बेलों की, इनमें छोटे सींग कम मिले थे, बाकी सबसे ज़्यादा कुब्बड़ वाले हड़प्पा में, और मोहनजोदड़ो में बिना कुब्बड़ के छोटे सींग के थे। आगे चलते, 13 नंबर आता है, मिट्टी के बने हल्के खिलौने कहाँ प्राप्त हुए बताओ। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लेना। बनवाली में कहाँ पड़ती है बनावल बताओ। कमेंट में उत्तर बताना कहाँ है बनावल।
आगे चलते हैं 14 नंबर। सेल कड़ी से बनी मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई, बताओ। काफ़ी अच्छा प्रश्न, बहुत बार आया हुआ है। सेल कड़ी से बनी मोहरें सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता की मोहरें किससे बनती थी? सेल कड़ी से। चलो आगे चलते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। प्रश्न नंबर आता है अपना 15। तांबे की मोहरें कहाँ पर मिली थी, बताओ। कहाँ मिली थी तांबे की मोहरें? तांबे की मोहरें लोथल और देसालपुर से मिली थी। फिर से पूछ रहा हूँ मैं, तांबे की मोहरें कहाँ मिली? तांबे की मोहरें लोथल और देसालपुर से मिली है, याद रखना इसको। और अगला आता है बेलनाकार मोहरें कहाँ से मिली, बताओ। बेलन के आकार की थी, लंबी। यह कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो से बेलनाकार मोहरें मिली। बेलनाकार मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है। 17 नंबर आता है। सिंधु सभ्यता के निवासी किसकी उपासना करते थे, बताओ। किसकी करते थे उपासना? कौन थे इनके देवता? ये मातृ देवी की उपासना करते थे सिंधु सभ्यता के निवासी, याद रखना इसको। आगे चलते 18 नंबर आता है। सिंधु सभ्यता के लोग पशुओं की पूजा करते थे। इनमें कौन सा पशु प्रमुख था जिसकी सबसे ज़्यादा पूजा होती थी, बताओ। कुब्बड़ वाला सांड। कौन सा? कुब्बड़ वाला सांड था, उसकी सबसे ज़्यादा पूजा करते थे सार्वधिक। चलो अगला आता है अपना 19 नंबर। युग्मित समाधियों के अवशेष कहाँ से मिले, बताओ। कहाँ से मिले थे? ये मिले थे कालीबंगा से 1 और लोथल से 3 युग्मित समाधियों के अवशेष मिले। फिर से ध्यान रखना, 2 जगह मिले थे। कालीबंगा से 1 और लोथल से 3 युग्मित समाधियों के अवशेष मिले, 2 जगह मिले थे। आगे क्वेश्चन आता है 20 नंबर। लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाए गए शव की एक समाधि कहाँ से मिली? फिर से देखना, लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाए गए शव की एक समाधि कहाँ पर मिली? कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से। आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आता है अपना धान या चावल की उपज के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, बताओ। कौन सी जगह से प्राप्त हुई थी धान की उपज के बारे में? कहाँ बोया जाता था धान? ये लोथल और रंगपुर में धान की उपज के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। लोथल और रंगपुर में धान के चावल की उपज की जानकारी प्राप्त हुई। नेक्स्ट आता है 22 नंबर। राजकीय स्तर पर अनाज रखने के लिए विशाल अन्नागारों के प्रमाण कहाँ से मिले? राजकीय स्तर पर अनाज रखने के लिए विशाल अन्नागारों के प्रमाण कहाँ से मिले? इसका आंसर होगा राजकीय स्तर पर अनाज रखने के लिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में विशाल अन्नागारों का निर्माण के प्रमाण मिले। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में। आगे चलते 23 नंबर। सिंधु घाटी की मुद्राओं पर किस किस पशुओं का चित्रण, बताओ। कौन कौन से पशु है उन पे? देखो, ऊँट, गेंडा, मछली, कछुए आदि का चित्रण सिंधु घाटी की मुद्राओं पे पाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर। वृत्ताकार चक्के के 2 पार्ट कहाँ से मिले, बताओ। वृत्ताकार ही होती है चक्कियाँ तो, पर 2 पार्ट कहाँ से मिले? ये मिले थे लोथल से, याद रखना। चक्की के 2 पार्ट कहाँ से मिले? लोथल से। चलो बच्चों आगे चलते हैं 25 नंबर पे। सिंधु निवासियों का विशेष प्रिय पशु कौन सा था, बताओ। कौन सा था सिंधु निवासियों का विशेष प्रिय पशु? कुब्बड़ वाला सांड था। ठीक है, इसकी पूजाएं बहुत होती थी कुब्बड़ वाले सांड की। चलो आगे चलते हैं 26 नंबर आता है अपना। सिंधु सभ्यता के प्रमुख व्यवसाय क्या था? कौन सा कार्य करते थे? ये कताई बुनाई का एक प्रमुख व्यवसाय था। कताईकार बुनाई का प्रमुख व्यवसाय था सिंधु सभ्यता के लोगों का। ठीक है, आगे चलते हैं। अपना क्वेश्चन आता है 27 नंबर। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला, बताओ। कहाँ मिला था मनके बनाने का कारखाना? ये 2 जगह मिले थे, लोथल और चनूदड़ो में मनके बनाने के कारखाने मिले। फिर से देख लो, मनके बनाने के कारखाने लोथल और चनूदड़ो में मिले। 2 जगह खुदाई के दौरान मिले थे मनके बनाने के कारखाने। आगे चलते हैं 28 नंबर। सिंधु सभ्यता की लिखावट सामान्यतः कैसी थी, बताओ। कैसी थी लिखावट? लिखने की प्रक्रिया क्या थी उनकी? सिंधु सभ्यता की लिखावट सामान्यतः बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सही है, बाईं से और दाईं लिखी जाती थी। और क्या थी लिखावट? यही थी, बाईं से दाईं। आगे आता 29 नंबर। सिंधु सभ्यता का अब तक सबसे पुराना स्थल कौन से स्थल को माना है, बताओ। सबसे पुराना स्थल सन 2014 में बिरदाना को अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन नगर बिरदाना को माना गया और इसकी खुदाई 2014 में हुई थी। 30 नंबर क्वेश्चन आता है अपना।
सिंधु सभ्यता का 80% स्थल किस नदी के आसपास? पता ही होगा किस नदी के आसपास है 80%। यह है सरस्वती नदी के किनारे और उसके सहायक नदियों के आसपास। ठीक है, मैन है इसमें सरस्वती नदी, और इसके आसपास का एरिया है वो सारा का सारा सिंधु घाटी क्षेत्र में आता है। सिंधु घाटी क्षेत्र इसी नदी के किनारे बसी मिली है। चलो आगे चलते हैं। 31 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का समुच्चय विस्तार कैसा है? बताओ कैसा विस्तार है इसका सिंधु घाटी सभ्यता का? तो इसका उत्तर होगा त्रिभुजाकार। किस आकार में था ये? त्रिभुजाकार में। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा फैला हुआ था? त्रिभुजाकार। आगे चलते 32 नंबर आता है, ऐसा कौन सा पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली? बताओ वक्र के आकार की ईंटें मिली है, कौन सा पुरास्थल है ऐसा? बताओ। तो इसका आंसर होगा चनोद्रो। चनोद्रो से वक्र आकार की ईंटें मिली। चलो आगे चलते हैं। किस नंबर है? 33। तो धान व बाजरे की खेती के अवशेष कहाँ से मिले? बताओ। चावल और बाजरे की खेती के लोथल से मिले थे। बाजरा और चावल के अवशेष लोथल से मिले थे। कहाँ से मिले थे? लोथल से, धान और बाजरे के। 34 नंबर आता है अपना, भारत में चांदी के प्रमाण सर्वप्रथम कौन सी सभ्यता से मिले? बताओ कौन सी सभ्यता से मिले? पढ़ कौन सी सभ्यता रहे हो? सिंधु सभ्यता, और उसी में मिले थे। सबसे पहले चांदी के प्रमाण मिले थे सिंधु सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 35, लेखन कला का आविष्कार किस सभ्यता के लोगों ने किया? बताओ कौन से लोगों ने किया था लेखन कला का? सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था।